हेलो बच्चों, क्लास 9th क्लास की वीडियो में इससे पहले वीडियो में मैंने आपको कहा था परम वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं कुछ कराया था। वास्तविक संख्याएं, चूंकि प्रमेय और अप्रमेय दोनों संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, तो यहाँ पर ये प्रमेय प्रमेय से अच्छा वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, ठीक है। तो वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं और वास्तविक संख्याओं को हम प्रमेय प्रमेय संख्याएं कहते हैं। प्रमेय भी वास्तविक होती हैं, अप्रमेय भी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको कराया था वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं जो कराया था, तो मैंने आपको कुछ चीज़ें कराई थी कि प्रमेय और प्रमेय पर किस प्रकार की संक्रियाएं होती हैं, प्रमेय और अप्रमेय में किस प्रकार की संक्रिया होती है, और अप्रमेय और अप्रमेय में किस प्रकार की संक्रिया होती है। तो इससे पहले मैंने जो कहा, सबसे पहले प्रमेय प्रमेय में प्रमेय को प्रमेय से जब संक्रिया करेंगे तो उसका परिणाम प्रमेय होता है। प्रमेय को जब अप्रमेय से संक्रिया करेंगे उसका परिणाम अप्रमेय होता है, और जब अप्रमेय को अप्रमेय से संक्रिया करेंगे तो उसका परिणाम प्रमेय या अप्रमेय कुछ भी हो सकता है। आप इसको टॉपिक हम आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा। इससे पहले जो मैंने आपको फिर से वही कहा था कि दो प्रमेय संख्याओं को हम जब जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं, उसका परिणाम कोई प्रमेय संख्या ही होती है। मीन्स दो प्रमेय संख्याओं को हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा था प्रमेय और अप्रमेय का परिणाम हमेशा क्या होता है, अप्रमेय ही होता है। यानी कि अगर हम एक प्रमेय में अप्रमेय जोड़ेंगे तो प्रमेय अप्रमेय आपस में जुड़ पाती हैं, न घट पाती हैं, न गुणा हो पाती हैं और न ही भाग हो पाती हैं। मीन्स ये नहीं कि 6 3 9 हो जाएगा या 5 से 2 घटा के 3 हो जाएगा या 6 से 42 हो जाएगा, ऐसे कोई चीज़ें नहीं होती हैं। जब भी प्रमेय और अप्रमेय में संक्रिया होती है तो उसका परिणाम अप्रमेय होता है। यानी कि हम जब भी प्रमेय अप्रमेय को आपस में सॉल्व करते हैं तो उसको हम स्वयं वही उतारते हैं, उसमें उनके बीच कोई संक्रिया नहीं होती है। अब अप्रमेय अप्रमेय मैंने जो आपको समझाया था कि अप्रमेय को अप्रमेय से जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे, उसका परिणाम प्रमेय या अप्रमेय कुछ भी हो सकता है। ये वर्गमूल 11 अप्रमेय है, वर्गमूल 2 भी अप्रमेय है, दोनों को हम जोड़ेंगे तो उसका परिणाम वही रहेगा। अब ये 3 वर्गमूल 3 एक अप्रमेय है, ऋण वर्गमूल 3 भी एक अप्रमेय है, लेकिन जब वर्गमूल 3 को ऋण वर्गमूल 3 से ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि वर्गमूल 3 प्लस माइनस का माइनस होएगा, दोनों कट के क्या हो, 0 जाएंगे। वर्गमूल 8 एक अप्रमेय है, वर्गमूल 2 भी एक अप्रमेय है, दोनों प्रमेय गुणा किए 8 दूनी 16, वर्गमूल 16 हो गया। इसका तो कितना आया, 4, क्योंकि हम जानते हैं 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। तो 2 अप्रमेय की संक्रिया प्रमेय है। यहाँ पे 2 अप्रमेय की संक्रिया अप्रमेय है, क्योंकि वर्गमूल 3 एक अप्रमेय है, वर्गमूल 5 भी एक अप्रमेय है, 3 5 जा 15, स्क्वायर रूट 15 क्या है, एक अप्रमेय है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि 2 अप्रमेय की बीच संक्रिया, 2 अप्रमेयों के गुणा होने पर प्रमेय आ रहा है, परंतु यहाँ पर 2 अप्रमेय में गुणा होने पर अप्रमेय आ रहा है। वैसे डिवाइड के लिए भी है। अब एक्सरसाइज 1.4 के बाद एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 को करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझाऊंगा। इन एग्जाम्पल को समझे बिना आप एक्सरसाइज 1.5 को नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं वास्तविक संख्याओं पर कुछ संक्रियाएं करा रहा हूँ जो मैंने आपको पिछले उसमें कराई थी, कुछ उसी प्रकार की संक्रियाएं कुछ आगे बढ़ते हुए। तो ये तो आप जानते हैं कि दो प्रमेय संख्याएं आपस में जुड़ती भी हैं, घटती भी हैं, गुणा भी आती हैं और क्या भाग भी आती हैं। और लेकिन प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं का परिणाम हमेशा अप्रमेय संख्या होता है। हम यहाँ पे ये समझाएंगे कि आपको जो है दो अप्रमेय संख्याएं किस प्रकार से जुड़ सकती हैं और किस प्रकार से नहीं जुड़ सकती हैं, किस प्रकार से वो घटती हैं, किस प्रकार से नहीं घटती हैं, गुणा कैसे होती हैं और भाग कैसे होती हैं। अब ये दो अप्रमेय हैं, वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 11, ये दोनों अप्रमेय हैं। मैंने आपको कहा था परसों कि जो है दोनों अप्रमेय संख्याओं को हम ऐड करते हैं तो 11 में 7 को जोड़ते नहीं हैं। इसका उत्तर ये रहेगा कि वर्गमूल 7 धन क्या, वर्गमूल 11। तो इसका आंसर सही यही रहेगा। इनके बीच 11 में 7 जोड़ के 18 को नहीं करना है, इसका उत्तर क्या यही रहेगा। अब मान लीजिए जुड़ते कैसे हैं। अब ये प्रश्न लिखा हुआ है वर्गमूल 3 धन, यहाँ लिखा हुआ है 4 वर्गमूल 3, इनको जोड़ना है। तो ध्यान ये रहे इस चीज का, जब दो संख्याएं अप्रमेय हों, ये भी अप्रमेय, ये भी अप्रमेय, इस प्रश्न में ये भी अप्रमेय वर्गमूल 3 और 4 वर्गमूल 3 भी क्या है, अप्रमेय है। जब दो अप्रमेय संख्याओं को हम ऐड कर रहे हों और दोनों अप्रमेय संख्याएं क्या हों, एक जैसी हों, जैसे यहाँ पर वर्गमूल 3 है, यहाँ पर भी वर्गमूल 3 है, इसको हम किस प्रकार से ऐड करते हैं। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, 4, क्या लिखा है 4, और यहाँ पर क्या मानते हैं हम 1, यहाँ पर 1 मानते हैं। 4 1 कितना ऐड करके 5 और स्क्वायर रूट क्या 3, ये नहीं कि 3 3 6, ये नहीं जो ऐड होगा, सिर्फ इन वर्गमूल 3 के आगे जो संख्याएं लिखी हुई हैं 4 और 1 जोड़ कितना आ गया, 5 वर्गमूल क्या 3। इस प्रकार हम जोड़ते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि दो अप्रमेय संख्याओं को हम तब ऐड कर सकते हैं जब दोनों अप्रमेय संख्याएं क्या हो, एक जैसी हों। यहाँ पर जैसे ये 7 है, स्क्वायर रूट 7 है, ये स्क्वायर रूट 11 है, चूंकि ये 7 है, ये 11 है वर्गमूल में, तो ये अलग अलग संख्याएं हैं, इसलिए हम इनको ऐड नहीं कर पाएंगे, इनको हम सेम ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही उतारेंगे। लेकिन चूंकि दोनों अप्रमेय संख्याएं, दोनों तो अप्रमेय संख्याएं हैं परंतु एक जैसी हैं, उस कंडीशन में क्या करते हैं, इनके आगे संख्याएं क्या लिखी होती हैं, 4 के आगे यहाँ पे क्या 5 है, इसको हम 1 मानते हैं, 4 क्या 5। तो इस प्रकार से इनको ऐड या सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए जैसे एग्जाम्पल है 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 5।
हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो है ये सब्ट्रैक्शन है, परंतु जो दो अप्रमेय संख्याएं हैं वो एक जैसी हैं। ये वर्गमूल 5 है, ये भी वर्गमूल 5 है। तो जब दोनों अप्रमेय संख्याएं एक जैसी हो यहाँ की तरह हो, तो हम क्या करते हैं, इनके आयु संख्याएं लिखी होती हैं, इनको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं। यहाँ पर माइनस है तो हम इसको घटाएंगे। यहाँ क्या है 3 है, यहाँ पर क्या मानेंगे, फिर वही 1 मानेंगे। यहाँ पर 1 माना जाएगा। 3 से 1 घटा कितना है, 2। यहाँ लिखेंगे हम 2 और वर्गमूल क्या 5। ध्यान ये रहे कि अंदर के 5 को 5 से नहीं घटाना है, यहाँ पर 3 को 3 से नहीं जोड़ना है, ये हमको वैसे उतारना है। केवल आगे की संख्याओं को क्या करना है, इनको जोड़ देना है। 3 से 1 घटा कितना गया, 2। अगर प्लस होगा 3 कितना होगा, 4 हो जाएगा। चूंकि माइनस से हमने उसको क्या कर दिया है, घटा दिया है, तो यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट 5। अब जैसे ये है वर्गमूल 2 वर्गमूल 7, चूंकि दोनों अप्रमेय संख्याएं हम घटा रहे हैं, परंतु दोनों अप्रमेय संख्याएं क्या हैं, बराबर नहीं है, मीन्स समान नहीं है, अलग अलग अप्रमेय संख्याएं हैं। दोनों संख्याएं अप्रमेय संख्याएं एक जैसी नहीं है यहाँ की तरह। तो हम क्या करेंगे, इसका उत्तर क्या रहेगा, वर्गमूल 2 ऋण वर्गमूल 7 ही रहेगा। इसको हम ऐसे उतारेंगे। अगर यहाँ पर वर्गमूल 2 है, यहाँ भी वर्गमूल 2 था, तो हम इसको क्या करते, सॉल्व करते, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो चाहे वो ऐड हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, दोनों के लिए क्या होंगे, सेम ऐसे नियम होंगे। कुछ अन्य एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 6 वर्गमूल 7 धन 5 वर्गमूल 7। अगला प्रश्न ये है, अगला एग्जाम्पल ये है। तो हम देखेंगे यहाँ पर चूंकि दोनों अप्रमेय संख्याएं क्या हैं, वर्गमूल 7 और वर्गमूल 7 दोनों क्या है, फिर वही बराबर हैं, एक जैसी हैं। तो जब दोनों एक जैसी होंगी, मैंने यहाँ भी कह दिया है कई बार, तो हम इनके आगे जो संख्याएं हैं 5 और 6 इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 6 5 कितना हो गया, 11, और वर्गमूल 7 को हम ऐसे ही लिखेंगे। बस बहुत सिंपल बात है। हाँ, अगर ये माइनस होगा तो फिर भी यही आएगा, 6 स्क्वायर रूट 7। अगर ये माइनस है तो हम इसको कैसे करेंगे कि दोनों क्या है, समान है, केवल आगे की संख्याओं क्या करेंगे, हम घटाएंगे। 6 से 5 गया 1 वर्गमूल 7। ये तो 7 तो ऐसे उतारा जाएगा। इनको हम घटाएंगे नहीं और जोड़ेंगे भी नहीं, केवल हम लिखेंगे वर्गमूल 7। 6 से 5 गया 1 वर्गमूल 7। एक को लिखना आवश्यक नहीं है, वहाँ पर एक ही माना जाता है। अब ये सारा नियम मैंने आपको जो समझाए हैं, वो समझाए मैंने किसके, ऐड के और सब्ट्रैक्शन के, यानी कि जोड़ने के और क्या घटाने के। अब मैं कुछ नियम आपको समझा रहा हूँ, वो हैं गुणा के और भाग के। तो गुणा और भाग के नियम किस प्रकार से करेंगे, ये है वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 3, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3। तो मैंने आपको यहाँ पर ऐड में कहा था कि जो है यहाँ लिखा हुआ है वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 11, हम इनको आपस में जोड़ते नहीं हैं, हमको सेम वही बताते हैं, परंतु मल्टीप्लाई का नियम अलग होता है। वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 3 हम क्या करेंगे, वर्गमूल 6। वर्गमूल तो रहेगा क्योंकि वर्गमूल यहाँ भी है, 2 3 6। अगर यहाँ पर प्लस होता है या माइनस होता, माना वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 3 होता है, या वर्गमूल 2 ऋण वर्गमूल 3 होता है, तो हम इसको क्या उतारते हैं, सेम वही उतारते हैं, क्योंकि ये दोनों एक जैसे नहीं है। लेकिन गुणा में ऐसा नहीं होता है। गुणा में ये दोनों एक जैसे हैं चाहे नहीं है, ये दोनों समान हैं चाहे नहीं है, एक ही संख्याएं हैं चाहे नहीं है, तब भी हम क्या करते हैं, अंदर से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 2 3 6 आएगा, लेकिन स्क्वायर रूट भी आएगा। जैसे मान लीजिए अगला प्रश्न है, वर्गमूल 5 गुणा गई 2 वर्गमूल 3। मान लीजिए क्वेश्चन है, तो मैंने आपको कहा जब मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है तो यहाँ पर ये नहीं कि जो है दोनों समान है या नहीं है। अगर दोनों एक जैसे समान हैं तो भी मल्टीप्लाई होंगे, अगर वो समान नहीं है तो भी मल्टीप्लाई होंगे। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें नहीं, हमारे यहाँ पर 3 लिखा हुआ है मान लीजिए, तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 2 से गुणा करेंगे, वर्गमूल 5 को वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे। मीन्स वर्गमूल के बाहर जो संख्याएं लिखी हुई हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से, वर्गमूल के अंदर जो संख्याएं लिखी हुई है उनको अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 3 से। कैसे मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6, 3 दूनी 6, और यहाँ क्या आएगा, वर्गमूल 5 3 15, वर्गमूल क्या 15, क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल भी है। तो समझ गए होंगे कि वर्गमूल के बाहर जो प्रमेय है उनको अलग से गुणा करेंगे, और वर्गमूल के अंदर जो अप्रमेय उनको अलग से गुणा करेंगे। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। तो जो कि मैंने ऐड में आपको कहा था या सब्ट्रैक्शन में कहा था कि अगर 3 वर्गमूल 5 यहाँ पर धन होगा या ऋण होगा, तो हम इसको हम सेम हुए बताएंगे, 3 वर्गमूल 5 धन 2 वर्गमूल 3, या 3 वर्गमूल 5 ऋण 2 वर्गमूल 3। अगर यहाँ पर क्या है, प्लस या माइनस है, चूंकि मल्टीप्लाई है तो हमें उसको गुणा करना है। ऐड मैंने आपको समझा कर, यहाँ पर कोई प्रश्न लिखा हुआ है ऐड के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए कि 3 वर्गमूल 7 धन 5 वर्गमूल 7 लिखा हुआ है, चूंकि यहाँ पर दोनों वर्गमूल 7 हैं, समान है, उस कंडीशन में क्या करते हैं, 5 को 3 से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 5 से कितना हो गया, 8 वर्गमूल 7, इस तरह से 5 3 8 वर्गमूल क्या 7, इस तरह से जोड़ते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और वर्गमूल 7 को वर्गमूल 7 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, पर ऐड में ऐसा नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन ये भी है मल्टीप्लाई वाला, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत बार काम आता है। ये वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल कितना हो गया, सीधे आएगा 3। कैसे आएगा, 3 3 9 वर्गमूल 9, ये देखिए 3 3 9 गुणा हो जाते हैं। जब 2 3 6 हुआ था, यहाँ से 5 3 15 हुआ था, यहाँ पर जो 3 3 9 हो जाएगा। 3 3 9 वर्गमूल 9 हम जानते हैं कि 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है।
स्क्वायर रूट 9 कितना होता है 3, क्योंकि 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, तो वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल कितना हो गया सीधे 3। कहीं भी लिखा हुआ है, माना लिखा हुआ वर्गमूल 7 गुणा का वर्गमूल 7, सिर्फ इसको क्या लिखिए केवल 7, स्क्वायर रूट को छोड़ दीजिए, क्योंकि वर्गमूल 7 7 आ गया, क्योंकि वर्गमूल यहाँ भी कितना 7 था 49, वर्गमूल 49, इसको हम क्या मानेंगे वर्गमूल क्या मानेंगे 49 मानेंगे, 7 था 49 और वर्गमूल कितना हो गया 7 हो गया। तो हम यानी कि हम ये कह सकते हैं वर्गमूल 7 गुणा वर्गमूल 7 से क्या लिखा जाएगा 7। ऐसे ही वर्गमूल 11 गुणा वर्गमूल 11 सीधे 11, वर्गमूल 12 गुणा वर्गमूल 12 सीधे 12, वर्गमूल 13 गुणा वर्गमूल 13 सीधे क्या 13, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 सीधे क्या 2। इस तरह से वर्गमूल संख्याओं को हम गुणा करते हैं। अब एग्जाम्पल और है, मान लीजिए 4 स्क्वायर रूट 6 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, ये आप समझ गए हैं। ये वाला ये हम गुणा कैसे क्या था कि वर्गमूल के भार वाला वर्गमूल के भार से गुणा किया था, 3 2 6 किया था और 5 3 15 किया था। सेम यहाँ पर वही होगा कि 4 को गुणा करेंगे, चूंकि वर्गमूल के भार क्या है 4 है, यहाँ पर वर्गमूल के भार क्या है 1, यहाँ पर हम 1 मानते हैं, 4 एकम 4, तो ये आ गया 4 और यहाँ पर हो गया 6 3 18, वर्गमूल के अंदर 6 है वर्गमूल के अंदर 3 है, तो 6 3 18 यानी कि वर्गमूल कितना हो गया 18, तो 4 वर्गमूल क्या 18 गया। तो अब ये डिवाइड, ये भाग वाला है, डिवाइड भी चूंकि मैंने कहा गुणा और भाग के नियम लगभग एक जैसे ही होते हैं। यह है वर्गमूल 14 भागा वर्गमूल 2 स्क्वायर रूट 14 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2। हम इसमें क्या करेंगे स्क्वायर रूट 14 अपॉन स्क्वायर रूट क्या 2 करेंगे, इक्वल टू 2 7 जा 14 यानी कि वर्गमूल क्या 7 वर्गमूल आएगा 214। मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ जिस प्रकार हमने गुणा किया था कि 7 को 7 से गुणा किया था, यहाँ पर 6 को 3 से वर्गमूल 6 को वर्गमूल 3 से गुणा किया था, वैसे भाग क्या होगा 2 का भाग क्या करेंगे 14 करेंगे, क्योंकि दोनों क्या अपरमेय है, दोनों अपरमेय कैसी हैं, यहाँ भी वर्गमूल है यहाँ भी क्या वर्गमूल है। जब दोनों पर वर्गमूल हो यानी कि दोनों अपरमेय संख्याएं हों तो हम दो संख्याओं का भाग कर लेते हैं, 2 7 जा 14 इस प्रकार से करते हैं और वर्गमूल क्या 7 जाएगा। मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है कि प्रश्न 1 डिवाइडेड 10 स्क्वायर रूट 8 डिवाइड बाई 5 स्क्वायर रूट 2, 10 वर्गमूल 8 भागा 5 वर्गमूल 2। अब ये भाग है, भाग को गुणा की तरह करेंगे हम, पहले इसको हम लिखेंगे 10 वर्गमूल 8 भाग में से होता है बटे कितना है ये 5 वर्गमूल 2 बराबर क्या, तो यहाँ भी गुणा की तरह, जैसे मैंने गुणा में कहा था कि जो है कहीं पर गुणा करना हो, जैसे मान लीजिए ये गुणा है तो हम क्या करते हैं वर्गमूल के भार वाले अंक को वर्गमूल के भार अंक से गुणा करते हैं और अंदर वाले अंदर को गुणा करते हैं, यानी कि 3 को 2 से गुणाएंगे 6 3 6 और 5 को 3 से करेंगे। सेम वही यहाँ पर भी करना है कि 5 का भाग 10 में हम करेंगे 5 का भाग और 8 में करेंगे हम 2 का भाग, क्योंकि 10 और 5 क्या है प्रमेय है, और वर्गमूल 8 वर्गमूल 2 क्या है अप्रमेय है, तो प्रमेय को प्रमेय से भाग करेंगे, अप्रमेय को अप्रमेय से भाग करेंगे, तो कैसा होगा 5 2 10, ये कितना आया 2 और यह कितना हुआ 2 चौको 8 यानी कि वर्गमूल कितना आ गया 4, कितना गया वर्गमूल कितना आ गया ये 4 आ गया। और तो हम इसको ये लिख सकते हैं 2, इसको आगे 2 यहाँ मल्टीप्लाई मानते हैं, हम जानते 4 कितना होता है 2 होता है, 4 2 होता है बराबर कितना आ गया, इसका आंसर 4 आ गया, इसका तो आ गया क्या 4, क्योंकि 2 को हमने 2 लिख दिया और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो 2 गुणा गया 2 लिख दिया, इसको 2 कितना गया 4, इसका आंसर कितना गया 4। एक एग्जाम्पल 5 वर्गमूल 3 बटे 4 वर्गमूल 3 है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैंने आपको जैसे यहाँ भी कहा था कि 5 का भाग हम 5 में हम 4 का भाग करेंगे और वर्गमूल 3 क्या है समान, दोनों कट गए सीधे, वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 5 बटे 4, क्या बचा या 5 बटे, क्योंकि जो है 4 का भाग 5 में नहीं जा रहा है पूरा, इसलिए इसको भिन्न क्या बच गई 5 बटे 4। अगर जा रहा होता तो हम क्या करते 4 का भाग 5 में देते, परंतु भाग नहीं जा रहा है उसको उतारेंगे 5 बटे 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 12 वर्गमूल 6 भागा 6 वर्गमूल 3, 12 स्क्वायर रूट 6 डिवाइड बाई 6 स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू, हमने इसको पहले क्या करें भिन्न बना दिया क्योंकि ये भाग है, 12 वर्गमूल 6 अंश में आ गया, नीचे क्या आ गया 6 वर्गमूल 3 आ गया, यहाँ भी वही है 6 को 12 से भाग करेंगे और वर्गमूल 3 को वर्गमूल 6 से भाग करेंगे, कैसे भाग होगा 6 दूनी 12, ये आ गया 2 और 3 का भाग 2 में करो कितना हुआ 3 दूनी 6 यानी कि 2, इस वर्गमूल भी आएगा तो 2 वर्गमूल 2, इसका आंसर है 2 वर्गमूल 2, तो ये भी क्या हुआ पूरा हुआ। अब तो मैंने आपको पूरी चीज़ें पूरी एक्सरसाइज संबंधित पूरी संक्रियाएं आपके बारे में आपको समझाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट संक्रियाएं हैं, इनको समझने के बाद ही आप क्या कर पाएंगे प्रश्नावली 1/5 के प्रश्नों को कर पाएंगे। अब मैंने इससे पहले भी आपको कुछ चीज़ चलाई थी, इससे पहले वीडियो में हम किस प्रकार से वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं करते हैं, आज उसको आगे बढ़ाते हुए मैंने आपको वास्तविक संख्याओं पर संख्याओं से संबंधित कुछ अन्य चीज़ें करवाई हुई हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन टॉपिक को समझने के बाद ही आप एक्सरसाइज 1.4 करेंगे, सॉरी 1.5 करेंगे। 1.5 को करने के लिए इनका पता होना आपको क्या है बहुत ज़रूरी है। अब
जो पिछले वीडियो में इससे पहले क्लास में जिस दिन जो कि क्लास 5 तारीख की क्लास थी, जिसमें मैंने आपको ये संक्रियाएं समझाई थी, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। खासतौर से देखिए, प्रमेय और अप्रमेय की संक्रिया जब भी समझेंगे आप, प्रमेय और अप्रमेय का अंतर क्या होता है, योग अंतर गुणाभाग क्या होता है, वैसे अप्रमेय ही होता है। मैंने आपको ये समझाया था उस समय। 6 क्या है? प्रमेय। वर्गमूल 3 क्या है? अप्रमेय। लेकिन प्रमेय अप्रमेय को हम जब जोड़ते हैं तो क्या बनता है? इसका अप्रमेय संख्या है 6। मान लीजिए कि 6 प्रमेय है और वर्गमूल 3 क्या है? एक अप्रमेय है। लेकिन जब 6 और धन वर्गमूल 3 पूरी संख्या कहेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे? वर्गमूल, इसको हम क्या कहेंगे? अप्रमेय कहेंगे। जैसे 5 क्या है? प्रमेय। और वर्गमूल 2 क्या है? अप्रमेय। लेकिन अगर मैं प्रश्न पूछता हूँ कि 5 ऋण वर्गमूल 2 पूरा क्या है? 5 ऋण वर्गमूल 2 पूरा क्या है? अप्रमेय। अलग अलग तो ये प्रमेय है, ये प्रमेय है, परंतु पूरा क्या है? ये अप्रमेय है। यहाँ पर वैसे 6 क्या है? प्रमेय। वर्गमूल 7 क्या है? अप्रमेय। लेकिन पूरी संख्या 6 वर्गमूल 5 क्या, सॉरी 6 वर्गमूल 7 क्या है? अप्रमेय। ये पूरा प्रमेय है। वैसे भी पूरा का पूरा क्या है? अप्रमेय है। तो अलग अलग तो भले ये प्रमेय और अप्रमेय हो, परंतु एक साथ पढ़ेंगे तो ये क्या होगा? पूरी संख्या क्या कहलाएगी? अप्रमेय कहलाएगी। और अप्रमेय प्रमेय जो होता है उनको हम, उसका जो हम इसको हम वैसे ही उतारते हैं। इनको बस हमें जोड़ना है, गणना है, गुणा करना है और नहीं क्या करना है? भाग करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो इसके बाद एक्सरसाइज 1.5 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 में प्रश्न नंबर 1 को करेंगे। दूसरा मैं अगले दिन आपको समझाऊंगा, आज नहीं। प्रश्न ये है कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन प्रमेय है, कौन कौन अप्रमेय है। इनमें आपको बताना है कौन कौन से प्रमेय हैं, कौन कौन से अप्रमेय हैं। प्रमेय आपके बारे में आप पढ़ चुके हैं काफ़ी हद तक। पहला लिखा हुआ है 2 - स्क्वायर रूट 5, यानी कि 2 ऋण वर्गमूल 5, ये 2 क्या है? प्रमेय है। और वर्गमूल क्या है? 5 क्या है? अप्रमेय। लेकिन मैं जैसे अभी आपको समझाया था कि प्रमेय प्रमेय की भी जब घटती है उसका उत्तर क्या रहेगा? 2 ऋण वर्गमूल 5 ही रहेगा। ये प्रमेय है, ये अप्रमेय है, लेकिन 2 ऋण वर्गमूल 5 क्या है? पूरा एक अप्रमेय संख्या है। अभी कहा था मैंने, भले 2 सिर्फ क्या है? प्रमेय है। और वर्गमूल 5 क्या है? अप्रमेय संख्या है। लेकिन अगर हम पूरी संख्या एक साथ पढ़ें 2 - स्क्वायर रूट 5, तो 2 - स्क्वायर रूट 5 पूरी संख्या अप्रमेय क्या है? अप्रमेय है। तो ये पूरे हम क्या लिखेंगे? अप्रमेय। तो इसका आंसर लिखेंगे अप्रमेय। इसको करेंगे आप 2 - वर्गमूल 5, इसका आंसर लिखेंगे कोष्टक में अप्रमेय संख्या। अगला है दूसरा 3 + स्क्वायर रूट 23 - स्क्वायर रूट 23। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये प्लस है, ये माइनस, दोनों कट जाएंगे। धन वर्गमूल 23, ऋण वर्गमूल 23 दोनों कट जाएंगे। खाली क्या बचेगा? 3। तो 3 बचेगा। 3 क्या है? इंटीजर है, एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक में क्या होती है? प्रमेय संख्या होती है। तो इसका उत्तर क्या आएगा? प्रमेय। ये हम इसको सॉल्व करेंगे, माना ये दोनों कट जाएंगे, खाली बचेगा 3। हम लिखेंगे 3 क्या है? प्रमेय संख्या। तो ये पूरा क्या बन गया? एक प्रमेय संख्या बन गई। तीसरी 2 वर्गमूल 7 बटे 7 वर्गमूल 7, मैंने भी आपको कहा था कि भाग कैसे करते हैं? 2 को हम 2 का भाग 2 में हम क्या करेंगे? 7 का भाग करेंगे। और वर्गमूल 7 क्या होंगे? कट जाएंगे आपस में। वर्गमूल 7 दोनों कट जाएंगे। खाली क्या बचेगा? 2/7। खाली क्या बचेगा? 2/7 बचेगा। उसको हम क्या लिखेंगे? प्रमेय। 2/7 क्या है? प्रमेय, क्योंकि क्या है? भिन्न है। अगला प्रश्न 1/2, ये क्या है? अप्रमेय, क्योंकि हम प्रमेय में अप्रमेय को भाग कर रहे हैं। तो प्रमेय में अप्रमेय को भाग करते हैं, गुणा करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, उसका परिणाम पूरा क्या होता है? अप्रमेय होता है। ये क्या है? अप्रमेय संख्या है। और 2 पाई भी एक अप्रमेय संख्या है। आप इसको याद रखना कि पाई हमेशा क्या होता है? अप्रमेय संख्या होती है। पाई कभी भी प्रमेय संख्या नहीं होती है। पाई हमेशा अप्रमेय संख्या होती है। जैसे मैंने आपको कहा था 0 क्या है? प्रमेय है। लेकिन पाई क्या है? अप्रमेय संख्या है। और जब पाई अप्रमेय है तो उसके साथ 2 पाई हो, चाहे 3 पाई हो, चाहे 6 पाई हो, चाहे 10 पाई हो, चाहे 100 पाई हो, चाहे 1000 पाई हो, पाई अप्रमेय संख्या है तो 2 पाई भी अपने क्या हो जाएगी? अप्रमेय संख्या हो जाएगी। इसको उत्तर क्या लिखेंगे हम? अप्रमेय संख्या। तो इनमें कौन प्रमेय है, कौन अप्रमेय है, इसको हल करके आप लिख देंगे। प्रश्न नंबर एक्सरसाइज 1.5 का प्रश्न नंबर 1 आपके लिए क्या है? होमवर्क है। फिर कौन में करेंगे? प्रश्न नंबर 2 के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।